अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम वहदाना लिल्लज़ी अक़वम वसलक बिनस्सबीलल अस्लम वसल्ला रब्बुना वबारक वसल्लम अला दाफ़िल बलाइ वल वबाइ वल अअदाइ वज़्ज़ुलुमाति वल क़हति वल मरदि वल अलम सय्यिदिना व मालिकिना व महबूबिना मुहम्मद मालिकिल अर्दि व रिक़ाबिल उमम व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल फ़द्लि वल फ़ैदि वल जूदि वल अताइ वल करम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हक निभाना हक निभाना मेरे हुसैन का है। हक निभाना हक निभाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना और जिनकी खातिर ये कायनात बनी जिनकी खातिर ये कायनात बनी। तवज्जो करना, जिनकी खातिर ये कायनात बनी ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। अच्छा भाई, गल इस तरह है कि माशाल्लाह काफ़ी देर तो महफिल पाक सजी, एडी भी दोपहर कोई नहीं लेट हो गई कि मतलब थक गई हो तुम ते पढ़िया भी हजे तक तुम कुछ नहीं, चुप करके माशाल्लाह बैठे हो, दीदार कर रहे हो। तो मैं चाहना थोड़ी देर वास्ते मिल के जिक्र करिए। महफिल करने का मकसद एक भी होंदा, पर रल के जिन्होंने नहीं जाच उन्होंने भी जाच आ जाए। मेरे हुसैन का है एक औखा काम है ये कहना, इस वास्ते मिल के सारे कहना है, कोई जुबान खामोश न रह जाए, एक ज़ौक़ बन जाएगा। हर ज़माना मेरे
हुसैन का है हर ज़माना हर ज़माना। और जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, हुर हजरत हुर, ये कहां से बनते हैं, किस जगह से बनते हैं ये हुर समझना। और इस पे चाहूंगा कि आप बोलें, जिस जगह हुर बनाए जाते हैं वो आस्ताना आस्ताना मेरे हुसैन का है आस्ताना आस्ताना मेरे हुसैन का है हर ज़माना हर ज़माना। और कोई पूछे ये दौर किस का है, कोई पूछे ये दौर किस का है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, तुम बताना मेरे हुसैन का है हर ज़माना हर ज़माना। बाद अज़ हम्द व सलात इंतहाई मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम लायक सद इज़्ज़त व तकरीम ज़ेब मसनद सदारत फ़ख्रुस सादात पीर सैयद करामत हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, दीगर सादात किराम साहबज़ादगान और आप सब अहबाब जो बड़े ज़ौक़ से इस महफ़िल उर्स में बैठे हैं। आज की ये महफ़िल पाक सालाना उर्स मुक़द्दस की महफ़िल पाक है। पीर तरीक़त राहबर शरीयत फ़ख्रुस सादात आले नबी औलाद अली पीर सैयद मोहसिन शाह साहब दामत बरकातुहुम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी याद में ये उनकी खिदमत में हदिया मोहब्बत अक़ीदत पेश करने के लिए इस महफ़िल पाक को सजाया गया। अल्लाह ताला तमाम हमारे अकाबिर तमाम हमारे बुज़ुर्गान दीन के फ्यूज़ात को आम फरमाए। चंद घड़ियाँ आपके सामने चंद बातें जो मौजू मुझे शाह जी ने फरमाया है आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये बात याद रख लें, अल्लाह के बंदों की मोहब्बत अगर अल्लाह के लिए है, अल्लाह के बंदों की मोहब्बत और अक़ीदत अगर सिर्फ़ अल्लाह के लिए है तो ये कोई फजूल और लायानी और अबस काम नहीं है। इस मोहब्बत पर भी अल्लाह की बारगाह में इनाम है, इनाम है भाई। अगर मोहब्बत अल्लाह के लिए है, कोई मफाद नहीं, कोई गर्ज नहीं, कोई दुनियावी मकसद नहीं, अल्लाह के बंदों से इसलिए प्यार कि ये रब के महबूब हैं, इस पर अजर है। हदीस पाक पढ़ता हूँ, क्या अजर है, क्या इनाम है। क़यामत के दिन ऐलान होगा, ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली। तो वो जो है मेरे भाइयों की थोड़ा सा समझना मेरी बात को। हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली। अल्लाह फरमाएगा, कहाँ हैं वो लोग जो मेरी ज़ात की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मेरी रज़ा के लिए, मेरी ज़ात की निस्बत की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कहाँ हैं?
कुछ बंदे सामने लाए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा अल यौम उज़िल्लुहुम बिज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। ऐ मेरे बंदो, आज मैं तुम्हें अपनी रहमतों वाला साया अता फरमाने वाला हूँ। जरा ऊंची सारी कह दें सुभान अल्लाह। इनाम क्या है? अल्लाह के बंदों से अगर अकीदत है और अल्लाह के लिए अकीदत है। हदीस है, हुजूर फरमाते हैं एक बंदा हाजिर हुआ, तो वो जो है ना, जल्दी जल्दी हदीसें पढ़ रहा हूँ। एक शख्स ने पूछा, हुजूर एक बंदा किसी दूसरे अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करता है मगर कभी उससे मिला नहीं। आज गौसे आज़म की मोहब्बत दिल में बिठा के सजा के बैठे हैं, दाता पाक की मोहब्बत, हज़रत ख्वाजा अजमेर की मोहब्बत, आला हज़रत बरेलवी की मोहब्बत, या औलिया और अकाबिर उम्मत की मोहब्बत अपने सीनों में रखे हुए बैठे हैं, शाह जी की मोहब्बत, सादात किराम की अकीदत। इनाम क्या है? कुछ से मिले, कुछ से नहीं मिले। सवाल करने वाले ने सवाल किया, हुजूर बताइए क्या बनेगा इस मोहब्बत का, क्या मिलेगा इस मोहब्बत पर? मोहब्बत तो है मगर मुलाकात नहीं। करीम फरमाते हैं जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसके साथ ही उठाया जाएगा। ये कम इनाम है, ये कम इनाम है कि क़यामत के दिन अगर हशर हो तो गौसे आज़म के कदमों में हशर हो। आप बोलते नहीं, पता नहीं क्या है, ऊंची आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ मिल के हम जिक्र करें, ज़िक्र अहले बैत अतहार करना है। आखिर में इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज पेश करना है। भरपूर तवज्जो। बिहम्दिल्लाह ताला हम अहले सुन्नत व जमात हैं और ये सादात किराम के डेरे से ये अकीदा आपको मिल रहा है। बिहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत अकीदा क्या है भाई? जिस चीज को निस्बत हो मदीने वाले से, हर वो चीज जिसे निस्बत हो सरकार के कदमों से, हमें हर उस चीज से मोहब्बत भी है, हमारे दिल में हर उस चीज के लिए एहतराम भी है। ये अकीदा अहले सुन्नत है। हुजूर से निस्बत हो, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में निस्बत हासिल हो जाए। अगर किसी रेत के जर्रे को, तो हमें उन रेत के जर्रों से भी प्यार है। वो हवाएं जिन्होंने मेरे नबी की सांसों को चूमा है, हमें उन हवाओं से भी प्यार है। वो राह गुजर और रस्ते जिन्होंने हुजूर के कदमैन को चूमा है, हमें उन राहों से भी प्यार है। और वो नजरें जिन्होंने मेरे नबी के रुखसारों को चूमा है, हमें उन नजरों से भी प्यार है। और मेरे नबी के वो प्यारे जिन्होंने मेरे नबी के हसनैन को चूमा है, हमें उन प्यारों से भी प्यार है। अकीदा अहले सुन्नत ये है कि हर वो चीज जिसे निस्बत सरकार हासिल है वो हमारी महबूब है। हमें उससे अकीदत रखनी है, हमें उसका एहतराम करना है। ये अकीदा अहले सुन्नत है। सहाबा किराम हों फिर भी हमारे दिलों में प्यार है, हजरात अहले बैत अतहार हों फिर भी हमारी जान कुर्बान है। आपको बात समझ में आ गई? अब ये अकीदा सामने रखें और जिक्र अहले बैत सुनना है। हमें अहले बैत अतहार से मोहब्बत हुजूर की वजह से है। घर वालों से मोहब्बत है घर वाले की वजह से। अहले बैत से मोहब्बत है ज़ात सरकार की वजह से। अच्छा, ये भी एक दिल में ख्याल है, आपकी तवज्जो हो तो मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ पूरी तवज्जो से। ये भी एक ख्याल है, इस मोहब्बत अहले बैत से हमें क्या मिलेगा? पहली बात याद रख लें, जिनसे हम मोहब्बत कर रहे हैं ये हजरात अहले बैत अतहार, इनका हुजूर से रिश्ता दुनिया में भी बरकरार है, क़यामत के दिन भी बरकरार है। वो और हैं जिनके रिश्ते टूट जाते हैं, सबके टूटेंगे। अल्लाह फरमाता है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। ये रिश्ते बहन भाई, अजीज़ व अक़ारिब, औलाद, माँ बाप, मियाँ बीवी का रिश्ता, ये सारे ही टूट जाएंगे।
लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो क़यामत के दिन भी बरकरार रहेंगे। उनमें हुजूर के रिश्ते, मैं हदीस पढ़ना चाहता हूँ, ज़रा मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह। आका करीम की एक फूफी जान है जिनका नाम है हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर की फूफी जान, क्या नाम बताया मैंने? हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। पूरी तवज्जो से हबाब, इनका एक बच्चा फौत हो गया। मेरे करीम नबी तसल्ली देने के लिए तशरीफ़ ले गए और हुजूर ने जाके तसल्ली दी अपनी फूफी जान को। और तसल्ली में जो लफ्ज़ फरमाए वो क्या थे? मफ़हूम यह है, ऐ मेरी फूफी जान, हालत इस्लाम में जिसकी एक औलाद फौत हो जाए अल्लाह उसे जन्नत का एक महल अता फरमाएगा। हुजूर ने यह जुमला इरशाद फरमाया, हज़रत सफ़िया को तसल्ली दी। आका करीम निकले बाहर तो हज़रत सफ़िया ने फिर रोना शुरू कर दिया। हुजूर लौट के आए, ए सफ़िया, ए मेरी फूफी जान, क्या मैंने आपको तसल्ली नहीं दी? मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। फिर रोना किस वजह से? हज़रत सफ़िया अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए तो नहीं रोती कि मेरा बेटा फौत हो गया है, अब रोने की वजह कोई और है। वो वजह क्या है? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप उठ के गए हैं, एक बंदा मेरे पास आया था या पहले कभी आया था, उसने मुझे ताना दिया है, उसने मुझे ताना दिया है। कौन सा ताना? ए नबी पाक की फूफी, इन कराबत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन तुगनी अन्के मिनल्लाहि शैया। तू नबी पाक की फूफी है तो क्या हुआ? हुजूर की फूफी होने का तुझे कोई फायदा नहीं। बचेगी तू अपने अमलों से, बचेगी तू अपनी नमाजों से, अपने रोजों से, हज्जो ज़कात आमाल से। इस कराबत रसूल का तो तुझे कोई फायदा नहीं, ये तुझे बचा नहीं सकती। हुजूर इस बात ने मुझे रुला दिया है, मिन्नू तुहाडी फुफी होने का कोई फायदा नहीं। हुजूर इस बात ने मुझे रुलाया है। अब मेरे करीम नबी ने जो जवाब दिया है, एक दफा जागते हुए बिल्कुल मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, गौर करो। हजरत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दरबार में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, किसी ने मुझे ताना दिया है, इन करावत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन तुगनी अन्के मिनल्लाहि शैआ। हुजूर की कराबत तुझे बचा नहीं सकेगी, हुजूर की कराबत तुझे फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। अगर बचना है तो नमाजों से बचना है, अगर बचना है तो रोज़ों से बचना है, अगर तूने बचना है तो अमाल से बचना है। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल मिंबर सजाओ, लोगों को बुलाओ। लोग जमा हो गए, मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा है। हुजूर ने ऐलान फरमाया, ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, कुल्लु नसबिन व सबबिन यनक़तियु यौमल क़ियामत इल्ला नसबी व सबबी। हुजूर ने फरमाया, क़यामत के मैदान में हर रिश्ता टूट जाएगा, हर नसब खत्म हो जाएगा, मैं मोहम्मद का नसब भी बाकी रहेगा, मेरा रिश्ता भी बाकी रहेगा। वो और होते हैं, वो और होते हैं जिनके रिश्ते टूट जाते हैं। नबियों के सरदार के रिश्ते दुनिया में भी बरकरार हैं, कयामत के दिन भी बरकरार रहें। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल तो एक शेर सुनाइए, फिर तुसा बोलना है। आओ फिर पुकारें कि नबी का घराना बड़ी शान वाला। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला अब चुप न रहे, मिल जाए ज़ौक़ बनाए कि नबी का घराना बड़ी शान। ये कानून है, बंदे को जिससे प्यार होता है उसका जिक्र भी करता है। और अल्लाह की कसम सिर्फ ऐसा नहीं हम मिंबर पे करते हैं, हम जब अपने घर में होते हैं, हम जब अपने सफ़र में होते हैं, अल्लाह ने फिर भी तौफीक बख्शी है। जिससे प्यार है जिक्र उसका ज़रूर करना है, जिसका खाते हैं उसका गाना ज़रूर है। पूरी तवज्जो के साथ मेरे नबी के ग़ुलाम मिल जाओ कि नबी का घराना
बड़ी शान वाला है ये आस्ताना, बड़ी शान। आओ कितनी शान है इस घराने की, मेरे नबी की हदीस सुनो। हुजूर फरमाते इन्नल्लाह ताला इदा खलकल खल्का, जब मेरे परवरदिगार ने मखलूक बनाई है, इधर तवज्जो करो भाई, अल्लाह सब तशरीफ फरमा हुए पूरी तवज्जो। जब मेरे परवरदिगार ने मखलूक बनाई है, फजालहुम फिरकतैन, मेरे परवरदिगार ने मखलूक के दो हिस्से बनाए हैं। फजालनी फी खैरिहिम, मुझे उस जमात में रखा है जो जमात सबसे आला है। दो मखलूक के हिस्से किए, मुझे उसमें रखा जो सबसे आला। फिर मेरे करीम फरमाते हैं फजालहुम कबाइल, फिर मेरे परवरदिगार ने कबीले बनाए हैं। फजालनी फी खैरिहिम कबीलतन, मुझे उस कबीले में रखा है जो कबीला सबसे आला है। फजालहुम बुयूता, फिर मेरे परवरदिगार ने घर बनाए हैं। फजालनी फी खैरिहिम बैता, मुझे उस घर में रखा है जो घर सबसे आला है। फिर मेरे नबी फरमाते आना खैरुहुम नफ्सा व खैरुहुम बैता। ओ दुनिया वालों गौर करो, मेरी जात भी सबसे आला है, मेरा घराना भी सबसे आला है। नबी का घराना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना, बड़ी शान है ये आस्ताना, बड़ी शान। अल्लाह अकबर। आइए अहबाब तवज्जो के साथ, ये जो अहले बैत अतहार, ये पाक घराना है, ये दुनिया में भी नबी पाक के साथ है, क़यामत के दिन भी नबी पाक के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हुजूर के साथ हो और यकीन हो साथ ही रहेंगे, उनसे अकीदत रखना, उनसे मोहब्बत करना। फ़ायदा ये है जिनसे मोहब्बत करेंगे उनके साथ रहेंगे। हदीस है सरकार की, अलमर्उ मा मन अहब्बा, फरमाया बंदा उसी के साथ होता है जिससे मोहब्बत करता है। बिहम्दिल्लाह ताला, पूरी और सच्ची और मुखलिसाना मोहब्बत हज़रात अहले बैत अतहार के साथ। एक फ़ायदा, हम उनके कदमों में होंगे। दूसरा फ़ायदा, बड़ी तवज्जो से इस लफ्ज़ को आपने सुनना है, जो बंदा अहले बैत अतहार से सिद्क़ के दिल से मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला उसे अपनी मोहब्बत से नवाज देता है। मैं दोहरा देता हूँ, जिसको समझ नहीं आई दोबारा समझ ले। जो अहले बैत अतहार से सिद्क़ के दिल से, अहले बैत में सिर्फ 5 हस्तियां नहीं हैं, पंजतन, उनकी तो शान बड़ी है, मगर सिर्फ 5 नहीं हैं। समझ रहे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज भी अहले बैत हैं, हुजूर की औलाद भी अहले बैत है, नबी पाक के दामाद भी अहले बैत हैं, और वो ख़ानदान, वो 5 ख़ानदान जिन पर ज़कात हराम है, वो भी अहले बैत हैं। आपको समझ आ रही बात? सो ये सारे अहले बैत अतहार हैं, और सब की शान क्या है? जो इनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत से नवाज देता है। ख़ास तौर पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, जामे तिरमिज़ी की हदीस पढ़ने वाला हूँ, ख़ास तौर पे हुजूर ने अपने करीबियों के लिए, यानी ख़ास रिश्ते, हज़रत इमाम हसन, हज़रत मौला हुसैन, सैयदा पाक और मौला अली, इनके लिए ख़ास इरशाद फरमाया है। अगर आप ऊंची सुभान अल्लाह कहते हैं तो मैं एक हदीस और पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। एक दफ़ा बाहर वाले भी बोले, ऊंची आवाज़ से कहिए सुभान। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, जामे तिरमिज़ी की हदीस पढ़ने वाला हूँ। हुजूर ने फरमाया हाज़ान इब्नाया, हज़रात हसनैन करीमैन मेरे नबी के करीब बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया हाज़ान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं।
वब्न बनती, ये दोनों मेरी बेटी के भी बेटे हैं। और फिर मेरे नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ परवरदिगार मुझे इन दोनों से प्यार है, मुझे हसन से भी प्यार है, मुझे हुसैन से भी प्यार है। फाहिब्बहुमा, जिनसे मुझे प्यार है तू भी उनसे प्यार फरमा ले। अल्लाह मुझे भी इनसे प्यार है, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। फिर मेरे करीम नबी ने तीसरा जुमला फरमाया, तवज्जो करो, हुजूर की दुआ तो सुनो ना। हुजूर फरमाते वाहिब्बम मन युहिब्बुहुमा वाहिब्बम मन युहिब्बुहुमा, ऐ परवरदिगार सुबह क़यामत तक जो इन दोनों से प्यार करेगा, मेरी दुआ ये है तो उस खुश नसीब को भी अपनी मोहब्बत अता फरमा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, शान व अज़मत अहले बैत अतहार। नबी का घराना बड़ी शान वाला है, ये आस्ताना बड़ी शान। एक इनाम और सुन ले, फिर बात आगे इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। इनाम क्या है? इस अहले बैत अतहार के पाक घराने की बरकत से अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करता है। हाँ, हदीस पढ़ रहा हूँ तबरानी से। तीनों तबरानी, इमाम तबरानी अपनी तीनों माजम में ये तकरीबन हदीस लाए हैं, मुख्तलिफ मकामात। पूरी तवज्जो से नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्नमा मसलु अहली बैती फ़ीकुम मसलु बाब हित्ततिन फ़ी बनी इसराइल। हुजूर ने फरमाया, मेरे घर वालों की मिसाल ऐसे है जैसे बनी इसराइल में माफ़ी वाला दरवाज़ा। आपकी तवज्जो हो तो हदीस समझाऊंगा। मैं अजय तक कोड़ू एक भी गल नहीं की थी, तबसरा में एक भी नहीं कीता, मुसलसल अहादीस पढ़ रहा हूँ। अब आप लोगों को इतना तो ख्याल हो ना, मैं हुजूर का फरमान पढ़ रहा हूँ। तवज्जो से फरमाया, मेरे घर वालों की मिसाल ऐसे है जैसे बनी इसराइल में माफ़ी वाला दरवाज़ा। एक दरवाज़ा था बनी इसराइल में, अल्लाह ने दिया था उनको, कुरान मजीद में उसका जिक्र है। अल्लाह फरमाता है, वदखुलुल बाब, दाखिल हो जाओ दरवाजे में, सुज्जदन, सजदा करते हुए, वकूलू हित्ततुन, माफ़ी मांगते हुए। दरवाजे से गुजरो माफ़ी मांगते हुए, सजदा करते हुए। अल्लाह होगा क्या? फरमाए, नगफिर लकुम, दरवाजे विचों गुजरोगे रब तुहाडे गुनाह माफ़ करेगा। बनी इसराइल जदों गुनाहगार हो गए तो अल्लाह पाक ने उन्होंने एक दरवाज़ा अता किया। कुरान पढ़ रहे हैं, फरमाया इस दरवाजे के विचों दी लंघो, माफ़ी हो जाएगी। सूरह बकरा है, पहला पारा है, उस दरवाजे का जिक्र है। वदखुलुल बाब सुज्जदा, दाखिल हो जाओ दरवाजे में, माफ़ी हो जाएगी। अब सवाल यह है, वो कौन सा दरवाज़ा था? इस पर मुफस्सिरीन के दो अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद शहर बैतुल मुक़द्दस का दरवाज़ा है। बाज़ ने कहा इससे मुराद शहर अरीहा, एक शहर का नाम है, बस्ती का नाम है, उसका दरवाज़ा है। जो भी था, एक दरवाज़ा था। अल्लाह ने फरमाया, माफ़ तां करना है जे इस बूहे दे विचों दी लंघो। मर्जी है ना मालिक की, जो भी शर्त लगा दे, जैसे भी माफ़ करे। उनको हुक्म दिया दरवाजे से गुजरो तो माफ़ी। अब हमारे लिए क्राइटेरिया क्या है, कैसे होगी माफ़ी? हुजूर की ज़ुबान से हम तक पैगाम आया है, शर्मिंदा हो जाओ, गुनाहों का एतराफ़ कर लो। इर्तिकाबे जुर्म कर चुके हो तो एतराफ़े जुर्म कर लो, मान लो कि मुजरिम हैं। अल्लाह फिर फरमाया, फिर आंसू बहाओ। मक्खी के सर के बराबर भी आंसू अगर निकल आया, मेरा रब तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। उनके लिए हुक्म था दरवाजे से गुजरो। अब जरा तवज्जो करना, अगर हम चाहें कि हमारे पास भी कोई दरवाजा हो
उनके पास था एक दरवाजा, तो हमें ना कोई दरवाजा, हमें भी तो दिखाया जाए ना ऐसा कोई दरवाजा। मेरे नबी ने वो दरवाजा दिखा दिया। तवज्जो करना, हुजूर ने फरमाया क्या, इन्नमा मसलु अहली बैती फीकुम मसलु बाब हित्ततिन फी बनी इसराइल। फरमाया मेरे घर वालों की मिसाल ऐसे है जैसे बनी इसराइल में माफी वाला दरवाजा। अब अगर किसी के जहन में ख्याल हो अल्लाह उनके लिए शहर का दरवाजा है, तो हमारे लिए कौन सा दरवाजा? गोया नबी पाक बता रहे हैं उनके लिए शहर का दरवाजा है, तुम्हारे लिए मेरे घर का दरवाजा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आइए अहबाब, इमाम हुसैन पाक की बारगाह में थोड़ा सा नजराना अकीदत और बात मुकम्मल करूंगा। हुसैन पाक का नाम ही हसीन है, हुसैन पाक का हसी। इस नाम का मादा इश्तिकाक जिससे कि नाम बना है वो हा सीन और नून हुसन है। हुसैन नाम किससे बना है? बोलो किससे बना है? हुसन से। और हसन नाम किससे बना है? हुसन से। ये दोनों नाम हुसन से बने हैं। केडे सोने होंगे हसनैन जिनका नाम हुसन से बना है। अच्छा, आप मुझसे अब सवाल कर सकते हैं, पर नाम तो हुसन से बने हैं, आप हुसैन किससे बने हैं? तवज्जो नहीं फरमाई आपने। एक नाम होता है इसम, एक जिसका वो नाम है वो और होता है, नाम और होता है, इसम मुसम्मा का गैर होता है। हुसैन नाम और चीज है, जाते हुसैन अलग है। इसमें हुसैन का मादा इश्तिकाक हुसन है, तो जाते हुसैन कहां से बने हैं? सुभान अल्लाह, खोते सुना माना। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, गौर तो करो ना, ये सवाल बनता है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, पूरी तवज्जो करो कि नाम हुसैन तो हुसन से बना है, नाम हसन तो हुसन से बना है। ये भी तो बताओ ना, जाते हुसैन का मटेरियल क्या है? जाते हुसैन को परवरदिगार ने किससे बनाया है? तवज्जो करना, एक ही जुमला है, आखिरी बंदे तक मेरी दावत। अगर ज़ौक़ से सुनोगे चुप नहीं रह सकोगे। मैं कहता हूँ लोगों, वो हुसैन हैं जिनके वजूद को मेरे परवरदिगार ने अपने नबी के खून से भी बनाया है, अपने नबी के नूर से भी बनाया है। समझ में आ गई बात? जिनके वजूद मुबारक में खून रसूल भी चलता है, नूर रसूल भी चलता है। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मिलके आखो तू है ने नूर तेरा सब घराना। एक अकीदे की बात सुन लें, जिस शख्स ने नबी पाक के चेहरे मुबारक को एक बार देखा और ईमान की नजर से देखा, मैं इमाम हुसैन की बारगाह में ही खिराज पेश करना है, उन्वान पर हूं, तवज्जो रखनी बस आपने। जिसने एक नजर हुजूर का चेहरा देखा, अकीदा यह है उम्मत के सारे वलियों से अफजल है। कोई वली सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। नमाज बेशक एक भी ना पढ़ी, रोजा बेशक एक भी ना रखा हो, हज बेशक एक भी ना किया हो, मगर ईमान की नजर से हुजूर को देखा हो और ईमान पर उसका विसाल हुआ हो, वो सहाबी बगैर नमाज रोजे के अफजल है उस गौसे आजम से जिनके 40 साल यूं गुजरे
जिस वुजू से इशा पढ़ते हैं उसी वुजू से फजर भी पढ़ते हैं, फिर भी अफजल। एक भी हज नहीं किया मगर अफजल है सहाबी उस इमाम से जिनका नाम अबू हनीफा है, हजरत नौमान इब्ने साबित, जिन्होंने जिंदगी में 55 बार हज किया है, फिर भी सहाबी अफजल। सवाल है ना, इबादत कर करके वहां नहीं पहुंचे, वो बगैर इबादत के कब कैसे पहुंचे? और एक सवाल ये भी है, बस सहाबी बगैर नमाज के, बस सहाबी हो और नमाज ना पढ़े, सहाबी हो और इबादत ना करे। जो हुजूर को देखता था, जो फिदा होते थे, फिर यूं फिदा होते थे, वो चलते भी वैसे थे जैसे सरकार चलते थे। उनका मकसद फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुक्दा, गैर मुक्दा इस चक्कर में नहीं था। वो क्या देखते थे, किस बात को तरजीह देते थे? वो सिर्फ ये देखते थे हमारे महबूब की अदा क्या है। जो करते थे हुजूर, सहाबा भी करते थे। एक सहाबी गुजर रहे थे, सर नीचे किया, फिर ऊपर किया, चले गए। जो 7 शागिर्द थे, साथी थे, उन्होंने कहा हुजूर यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं था कि आप सर झुकाते। फरमाया बड़ी देर की बात है, मैं यहाँ से हुजूर के साथ गुजरा था। उस वक़्त यहाँ एक दरख्त होता था, उस दरख्त की टहनी नीचे थी, नबी पाक गुजरे तो सर झुकाया टहनी से नीचे गुजरने के लिए। आज वो दरख्त नहीं है, उसकी टहनी भी नहीं है, मगर मुझे अपने महबूब की अदा तो याद है, मैंने तो उस अदा को जिंदा किया है। एक सहाबी बैठे, हजरत अनस शोरबे से यूं उंगली फेर के ना कद्दू के टुकड़े तलाश करके खा रहे। आज हमें अच्छी नहीं लगती, सुनते हैं, हमें पसंद नहीं, माज़ अल्लाह। चलो पसंद नापसंद की जरा सख्त हो जाएगा, मैं यूं कह सकता हूं हमारी तवज्जो नहीं, या हम बड़े ही सुस्त हैं। हमारी तरजीह तो देखो ना। किसी बंदे को कोई यार चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, वो कहता है सुन्नत ही है ना, केड़ा फर्ज है, ऐ सुनता पढ़िया करो जुमे दियां, और सुनता ही ना केड़ा फर्ज ने। ये हमारी तकसीम है, ये हमारी तरजीह है। साहबा में ये नहीं था। साहबा क्या देखते थे? एक ही बात, शोरबे में उंगली डाल के कद्दू के टुकड़े तलाश करके खा रहे। जो बंदे पास बैठे थे उन्होंने कहा अनस पाक लगता है तुहानू कद्दू बड़े पसंद ने। फरमांदे ने मेरी कादी पसंद हुई, मैं पसंद करा या ना करा की फर्क पैंदा है, बस यूं करते हुए मैंने हुजूर को देखा था, मैं तो अपने आका की अदा को अदा कर रहा हूं। ये है मुसलमानी, ये है मिजाज सहाबा किराम का। हमें सोचने की जरूरत है, हमें फिक्र करने की जरूरत है, हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, हमें अपनी जिंदगी में क्या चीजें पसंद हैं और क्या नापसंद हैं। अपनी मर्जी से चलने वाला बंदा नहीं होता, अल्लाह का बंदा कभी आजाद नहीं होता। बंदा बस्तन से बना है, बंदा का लफ्ज ही बस्तन से बना है, इसका माना बंदा हुआ। बंदा तो अपने रब के हुक्मों में बंधा हुआ होता है, आजाद कब बंदा होता है। और ये दर्स है फुकरा का, ये दर्स है औलिया का। औलियाए किराम का वजूद सिर्फ इसलिए नहीं है हम साल के बाद डेरे पे आए, लंगर शरीफ तनावल फरमाएं और चले जाएं ना। जो सबक दिया है वो याद रखना है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। हमारे सामने पता नहीं किसने बैरियर लगा दिया, किसने हमारे दिमाग में बात डाल दी, जिमें जम्मे सा उमें ही रहना है, जिमें जिंदगी गुजार रहे हैं, बदलना आसा कोई नहीं। पता नहीं किसने कह दिया है। कल भी बेनमाज थे और उसके बाद भी बेनमाज, पहले भी नहीं रखते थे रोजे, अब भी नहीं रखेंगे। पहले भी ज़कात में फ्रॉड करते थे, अब भी करेंगे। और उससे पहले जैसे थे और उसके बाद भी वैसे। तो क्यों आए हैं फिर? अगर औलिया का सबक मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना, अहले बैत से मोहब्बत है, वलियों से मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत होती क्या है? बशारी तो अड़ना प्यार तो है, पर गल तो अड़ी एक नहीं मननी। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? प्यार तो है पर अमल असा कोई नहीं करना। मोहब्बत तो है हुसैन पाक से, मगर अमल असा उन्हां दी गल ते कोई नहीं करना। तो ये कैसी मोहब्बत है भाइयों? थोड़ा सा तब्दीली के लिए अपने आप को तैयार करें,
उर्स पाक के बाद हमारे जहनों में, हमारे दिल की कैफियत में तब्दीली आनी चाहिए। पता हो कि मैं उर्स पाक से हो के आया हूँ, मैं वलियों का फैज़ लेके आया हूँ, परेशान तो नहीं हो गए कब वो सुबहान अल्लाह। ये बातें भी ज़रूरी हैं और ये भी मिंबर शरीफ का हक है, पूरी तवज्जो से। अब आबेजी बकार मैं अर्ज कर रहा था, सहाबी नमाज पढ़े बगैर भी अफजल है। अब आप कहेंगे वो केड़ा सहाबी जेड़ा नमाज नहीं सी पढ़ता। मैं एक सहाबी आपको दिखाता हूँ, नाम है हजरत असरम साबित इब्न अमर बिन साबित, सहाबी रसूल है, कबीला बनु अब्दुल अशल। नबी पाक सरकार गज़वा उहद में तशरीफ ले गए थे। पीछे से ख्याल आया कि हुजूर तो सच्चे रसूल है, कलमा पढ़ा और पीछे गज़वा उहद के मैदान में पहुंचे। वहीं दूर से हुजूर का चेहरा देखा और फिर काफरों से लड़ने लगे और लड़ते लड़ते उसी जंग में शहीद भी हो गए। एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोज़ा नहीं रखे, कोई और इबादत नहीं, हुजूर का चेहरा देखा, कलमा पढ़ा, उसी जंग में शहीद। लेकिन ये सहाबी भी अफजल है तमाम उम्मत के औलिया से। क्यों अफजल, वो वजह क्या है? आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, मैं वजह बयान करूं। वजह क्या है? उम्मत के औलिया इबादतें करने के बावजूद भी वहां नहीं पहुंचे हैं जहां सहाबी रसूल पहुंचा है। वजह सिर्फ इतनी है, वलियों को जो मिलता है इबादत से मिलता है, सहाबी को जो मिलता है करीम नबी की ज़ियारत से मिलता है। अब जुमला काबिल गौर है। मैं कहता हूँ वो सहाबी रसूल जिसने एक नज़र हुजूर को देखा हो, ईमान पे इंतकाल फरमाया हो, वो तो अफजल है तमाम औलिया से, इस उम्मत के वलियों से। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम वलियों की उम्मत से जब वो अफजल है, जब उसकी शान ज़्यादा है, तो क्या शान है मेरे हुसैन की। जब एक नज़र देखने वाले की ये शान है, तो क्या शान है मेरे हुसैन की, जिनको परवरदिगार ने बनाया मेरे नबी के खून से है, जिनकी परवरिश हुजूर ने फरमाई है, जिनको गोद में हुजूर ने बिठाया है। बल्कि मैं जुमला कह दूं तो बिल्कुल जायज़, पूरी तवज्जो करो। मैं कहता हूँ हुसैन पाक वो अजीम हस्ती हैं, वो अजीम शख्सियत हैं कि आज हर बंदा हजर अस्वद को चूमने के लिए बेताब है, इसलिए कि मेरे नबी ने चूमा था, मेरे नबी ने बोसा दिया था। मेरे नबी के लबों के निशानात को तलाश करते हुए ज़माना आज तक चूम रहा है। मैं कहता हूँ चंद बार मेरे नबी ने हजर अस्वद को चूमा है, ये हजर अस्वद शान वाला बन गया, ये शफात भी करवाएगा, गुनाह माफ भी करवाएगा। मैं कहता हूँ जिसे चंद बार चूमा है वो पत्थर तो शान वाला है, मेरे हुसैन तो नबियों के सरदार की मुस्तकिल बोसागा का नाम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ज़मीन व आसमान में, मुकम्मल कर रहा हूँ हाज़री पूरी तवज्जो से, ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन सा। एक करी कह लो सारे, ज़मीन व आसमान में हुसैन सा। वलियों का पैगाम यही है, अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करें। वलियां दा सब तो बड़ा पैगाम यह होंदा है, वली औलिया अल्लाह दे नेक बंदे अल्लाह दे बंदियां दे खिदमतगार होंदे ने। कुछ ना कुछ फकीरां दे डेरे इंजे होंदे, गरीबां मिसकीनां बेवावां यतीमां ते ज़रूरतमंदां दियां ज़रूरतां पूरियां करना, ये सबक है।
तो जी असा एक काम कोई नहीं करना तो कादी मोहब्बत है। हमें चाहिए हम उनकी ज़िंदगी जैसी अपनी ज़िंदगी बनाएं, वली बनने की कोशिश करें। क्या अब मुश्किल बात कह दी मैंने, पता नहीं। वली बनने के लिए मेहनत करें। हमारे ज़हनों में वो तलब ही कोई नहीं, वो तड़प ही कोई नहीं, वो चाहत ही कोई नहीं, रब से कभी मांगा ही कोई नहीं। हम समझते हैं हम गुनाहगार हैं तो हमारा हक कोई नहीं। भाई असी भी रब दे बंदे हैं, मंगो तो सही। कभी किसी ए दुआ मंगी है, अल्लाह सोने मैनू अपना वली बना, या अल्लाह रोटी टुक्कर गड्डी घर रिश्ते वगैरह वगैरह सब कुछ मांग, ये तो कभी नहीं मंगया। या अल्लाह तू करीम जो है मैनू दसो जे मंगिया रब दे छड्डे ते ओदा कुछ जाना है तो तुसीं मंगिया तो करो ना। या अल्लाह बिशर हाफी जैसे शराबियों को वली बनाया है तो मैं भी तो तेरा ही बंदा ना। साडा भी दिल कोई नहीं करता अल्लाह तेरी नाफरमानी करिए, मगर तू अपना कर्म फरमा तो साड़ी भी लाइन तब्दील हो जाए। क्या ख्याल है, मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? वलियों के डेरे पे आके एक ये चीज लेके जाएं कि जैसे ये वली बने हैं हम भी रब से मांगे। मांगे तो सही ना, और मांगे तो सही ना, वो दे ना दे उसकी मर्जी है, मगर तलब तो हो ना। हमें तलब ही कोई नहीं, हमें इस मकाम का पता ही कोई नहीं। और अफसोस इस बात पर भी होता है बाज़ औक़ात हम जिन चक्रों में पड़ गए हैं, जिन लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं, ना वो हमें इस तरफ आने देते हैं ना ये सबक देते हैं आओ। हालांकि अल्लाह के सब वलियों की शान ये है जेड़ा नेड़े हुंदा सी ना उन्होंने भी उससे राय पाते सन जेड़ा ओदा राह अपना है। क्या ख्याल है? दाता साहब रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे मज़ार दे नाल जोड़ के एक कबर है खब्बे पासे जिहदे ते लिखिया शेख हिंदी। देखी जे की लिखिया उहदे ते, तुहानूं पता है किहदी कबर है? दादा साहब के मज़ार के नाल। शेख हिंदी कौन ने? ये वो बंदा जिहदा नाम सी राय राजू, हिंदू सी, हिंदू सी, मगर दाता साहब की नज़र पै गई ते नज़रे दाता साहब की बरकत नाल अल्लाह ने उस हिंदू नूं हुजूर दा उम्मती भी कीता है ते अपना वली भी बनाया। सो वलियों की तो चाहत ये है जिस रास्ते पे हम हैं सारे ही आ जाओ। अल्लाह के नेक बंदे तो चाहते ही हैं हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं तुम भी असी पीछा पीछा। हम समझते हैं हमारा हक कोई नहीं, हमें जरूरत कोई नहीं, हमारा काम बस इतना सा है लंगर खाओ और घर जाओ। नहीं मेरे भाई, अपने आप में तब्दीली और इस रास्ते को समझ के इसे अपनाने के लिए अल्लाह से दुआएं, ये हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह क़िबला शाह साहब को सेहत कामिला आजला अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।